दोस्तों अगर आप फेसबुक पे रील्स डालते डालते थक चुके हो और आपका एक भी रील्स वायरल नहीं हुआ है तो सबसे पहले कुछ सेटिंग को आप चेक कर लो कि आपके प्रोफाइल पे या पेज पे वो सारे सेटिंग इनेबल है कि नहीं है। अगर इनेबल नहीं है तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप इनेबल कर लो और उसके बाद सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक पे रील्स कैसे अपलोड किया जाता है। क्योंकि भाई आप लोग गलती क्या करते हो, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके रील्स पे क्लिक करते हो और जो भी आपने रील्स बना के रखा है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर, सेलेक्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आओ ना ताओ देखते हो, मतलब कुछ देखना है नहीं। और आप डिस्क्राइब करके यहाँ पे हैशटैग लगाते हो या डिस्क्राइब करके रील्स को लिखते हो और सीधा ही आप शेयर पे क्लिक कर देते हो। भाई इससे आपका रील्स वायरल नहीं होगा, आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप अपने रील्स को वायरल कर सकते हो। तो भाई आज मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोफाइल पे, अपने पेज पे जो भी आप यूज कर रहे हो उसका सेटिंग आपको चेक कैसे करना है कि इनेबल है कि नहीं है, कौन कौन सा सेटिंग है उसको चेक करने के लिए आप थ्री लाइन पे भाई क्लिक करो और क्लिक करने के बाद ऊपर में ही एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, सिंपली भाई यहाँ पे आप क्लिक कर दो। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको रील्स को वायरल करना है, तो रील्स के बारे में आपको सेटिंग को चेक करना है। तो स्क्रॉल करके सबसे ऊपर चले जाओ भाई और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रील्स का, देखो यहाँ पे मैंने बॉर्डर मार के रखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर दो। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे हो सकता है कि आपका ये सारा कुछ इनेबल हो, लेकिन फिर भी आपको और भी सेटिंग बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना और अपलोड करने का सही तरीका बताने वाला हूँ, कौन सा ट्रिक लगाना है वो भी बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना भाई, स्किप मत करना, नहीं तो हो सकता है कि आपका रील्स जो है ना, जैसे 5-10 व्यू आ रहा है, 50-500 व्यू आ रहा है, तो उसी तरीके से हमेशा आते रह जाएगा। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे, हो सकता है कुछ ना कुछ आपको ट्रिक पता चल जाए जो कि भाई आपको अभी तक पता नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। पहला दोस्तों देखो यहाँ पे कह रहा है अलाउ एनीवन टू रिमिक्स योर फ्यूचर पब्लिक रील्स, इसको अगर आप इनेबल करते हो तो जितने भी फ्यूचर में पब्लिक रील्स करते हो, जितने भी अपलोड करते हो रील्स को ना, तो कोई भी अगर किसी को भी पसंद आता है आपका रील्स तो वो रिमिक्स कर सकता है, ट्वीट कर सकता है। तो भाई मैं चाहता हूं कि मेरे रील्स पे लोग ट्वीट करें, रिमिक्स करें उस वीडियोस को, जिससे कि मेरा वीडियो अधिक से अधिक शेयर हो। भाई आपको ये चीज को इनेबल कर लेना है फर्स्ट नंबर में, तभी आपका रील्स वायरल होगा। क्योंकि अगर किसी को पसंद आता है आपका रील्स तो वो आपके रील्स को यूज कर सकेगा, तो भाई इसलिए आपको इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाउ अदर टू शेयर योर रील्स टू देयर स्टोरीज, इसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई भी रील्स को अपलोड किया है, किसी को अगर पसंद आता है तो वो क्या स्टोरीज में शेयर कर पाएगा, तो भाई हाँ कर सकेगा। 24 घंटे तक का स्टोरी रहता है, 24 आवर्स का, तो अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो किसी को अगर पसंद आएगा तो वो स्टोरीज में शेयर करेगा और आपका रील्स अधिक से अधिक जब शेयर होगा तो भाई वायरल भी होगा, और वायरल होगा तो व्यू भी अच्छा खासा बढ़ेगा। तो इसको आप इनेबल करके रखिए। आप देखते हो ना भाई, किसी का रील्स या हो सकता है किसी का वीडियो वायरल हो जाता है तो क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा शेयर कर देते हैं उस चीज को, तो भाई उसी तरीके से आपको भी ये चीजों को इनेबल करना है। फ्यूचर में अगर कोई भी रील्स आपका वायरल होता है, इसी के वजह से आपका रील्स वायरल हो पाएगा, तो आपको ये चीज को इनेबल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट ऑप्शन जो आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसी वजह से व्यूज भी बहुत सारे भाइयों को नहीं जाता है। यहाँ पे कहा जाता है हु कैन सी योर रील्स, आपके रील्स को कौन देख रहा है, तो भाई यहाँ पे देखो मेरा फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं रखना है, आपको पब्लिक रखना है। जब तक आपका पब्लिक नहीं रहेगा तो ऑडियंस के पास पहुंचेगा कैसे, तो ये चीज को आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है। तो ये चीज आपका हो गया रील्स के रिगार्डिंग। बहुत सारे भाई पोस्ट भी अपलोड करते हैं, तो पोस्ट के लिए आपको आता है यहाँ पे पोस्ट वाला सेटिंग, इसको क्लिक करो और यहाँ पे देखो जितने भी आप पोस्ट अपलोड करते हो, बहुत सारे भाई फोटो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, उनका वायरल ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पोस्ट वाले पे देखो, यहाँ पे फ्रेंड्स है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पब्लिक कर देना है और उसको सेव कर देना है। और सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अलाउ शेयर पोस्ट टू स्टोरी, तो इसको भी आप इनेबल कर दो। जैसे कि मैंने आपको बताया शेयर वाला, स्टोरी वाला, इसको भी आप इनेबल कर दो। और उसके बाद अलाउ विजुअल सर्च ऑन योर पोस्ट, कोई भी अगर फेसबुक पे आपके पोस्ट की रिगार्डिंग या नहीं तो आपके नाम को सर्च करता है तो क्या आपका पोस्ट उनको दिखाया जाएगा, तो भाई हाँ दिखाना चाहिए, तो इसके लिए आपको इनेबल इसको कर देना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया सेटिंग। और आपको और भी एक चीज चेक करना है कि आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो पेज है वो रिकमेंडेबल होना चाहिए। अगर रिकमेंडेबल नहीं होगा तो फेसबुक टीम किसी को भेजेगा ही नहीं, तो भाई वीडियो वायरल कैसे होगा, आपका रील्स वायरल कैसे होगा। तो इसको रिकमेंडेशन को चेक करने के लिए यहाँ पे प्रोफेशनल मोड पे क्लिक करो, यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन आएगा प्रोफाइल रिकमेंडेशन का, इस पे क्लिक करो और आपका ये रिकमेंडेशन जैसे ये वाला दिख रहा है इसी तरीके से आपका होना चाहिए। अगर इसमें आपका स्टार कटा हुआ है या कोई भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो आप कमेंट करो, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसलिए भाई वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी भी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आता है अगर फेसबुक के रिगार्डिंग या यूट्यूब के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को जवाब दिया जाएगा, आप लोग के प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर दिया जाएगा। तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही साथ अभी जो नया फीचर्स आया है हाइप बटन का, तो भाई कमेंट को स्क्रॉल करके देखो, हाइप बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को हाइप भी करो, जिससे क्या होगा कि दूसरे लोगों तक और भी पहुंच पाएगा और दूसरे लोगों को भी मदद हो पाएगा। तो इसलिए भाई हाइप जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अभी
देखो भाई, आपको ये चीज तो पता चल गया। अब मुझे वीडियोज को वायरल करने के लिए आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपको सही तरीके से कोई भी वीडियो को, जो भी आप रील्स बनाए हो, उसको क्रिएट करना है। क्रिएट करने का मतलब है, कम से कम अगर आप 15 सेकंड का कोई भी रील्स अपलोड कर रहे हो, मान लो कि कोई 15 सेकंड का आपका रील्स है, कम से कम उसमें 3 सेकंड ऐसे आप जो है वीडियोस को ऐड कीजिए उसमें आगे में, जो कि लोग आपके वीडियोस को देख के इंगेज हो सके। इंगेज होने का मतलब है टाइम ज्यादा से ज्यादा उस वीडियोस पे, उस रील्स पे स्पेंड कर सके, बता सके, जिससे कि आपका वीडियो वायरल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया ना। एडिटिंग ऐसा करना है जो कि लोग आपके वीडियोस को देख के इंगेज हो सके, कुछ टाइम तक आपके वीडियोस पे, रील्स पे रुक सके। तो आपको उसी तरीके से रील्स को क्रिएट करना है। मैं आपको आसान मेथड से समझाया, और आपको मैं यहाँ पे जो है एक सिंपल सा रील्स लेके दिखाता हूँ, और अपलोड करने वक्त क्या क्या सेटिंग करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप रील्स पे क्लिक करते हो सकता है आप पेज चला रहे हो, तो भाई पेज वाले पे ध्यान से देखिएगा, सेम चीजें होता है। तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम जो है ना गैलरी ओपन करके, यहाँ पे हम जो है रील्स कोई एक सिंपल सा ले लेते हैं। जैसे कि मान लो एक ये रील्स है, तो हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। आपको अगर ऑडियो लगाना है, इफेक्ट्स लगाना है, वो सारा चीज आप लगा लेना, और अच्छे तरीके से रील्स को क्रिएट करना। समझ में आ गया ना। अच्छे तरीके का मतलब है कम से कम 3 से 4 सेकंड तक ऐसे वीडियोस को लगाइए, ऐसे चीजों को कीजिए जिससे कि वीडियो में लोग जो है ना रुक सके, उस वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा लोग रुक सके, और आपका वीडियो वायरल होने का चांसेस जो है बढ़ सके। यही ट्रिक का इस्तेमाल करना है। और रेगुलर कम से कम, अगर आप रील्स क्रिएटर हो, कम से कम एक दिन में आपको 3 से 4 रील्स को अपलोड कीजिए। अगर 3-4 रील्स अपलोड नहीं कर पाते, कम से कम 3 रील्स तो अपलोड ही करना है भाई। यहाँ पे देखो डिस्क्राइब करके हम पहले लिख देते हैं। मान लो कि कोई भी आप यहाँ पे कोई भी वीडियो बनाए हो, तो उसको यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके का वीडियो है। बहुत सारे भाई आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत सारे भाई कुछ से कुछ लिख देते हैं। भाई आप भी कुछ से कुछ लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है ना, तो सही तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। लिखने का मतलब है, मान लो कि मैंने यहाँ पे जो है ना एक सयारा मूवी जो निकला हुआ है, उसी मूवी से रिलेटेड मैंने इस रील को क्रिएट किया था। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ एग्जाम्पल में, आप अच्छे तरीके से लिख लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे सयारा लिख दिया, ठीक है ना। आपको जो लिखना है भाई आप लिख देना। यहाँ पे मैंने सयारा लिखा, हैशटैग को आपको इस्तेमाल कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे सयारा हैशटैग लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सयारा सॉन्ग लगा दिया, ठीक है। और अभी आपको यहाँ पे मैक्सिमम हैशटैग जो है ना 5 ही लगाना है, मैक्सिमम 5, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। यानी तो आप उससे कम लगाइए, 3 हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, उससे ज्यादा करना ही नहीं है हैशटैग का इस्तेमाल। और यहाँ पे याद रखिएगा आपको इमोजी का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि भाई लोग जो है ना इमोजी भी देख के ना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इमोजी पे लिया, और कोई भी इमोजी जो है यहाँ पे हम ले लेंगे। इस तरीके से मैंने इमोजी यहाँ पे लगा दिया। यानी तो कोई फायर वाला लगा लीजिए, या कोई दिल वाला लगा लीजिए। इस तरीके से आप कोई भी इमोजी लगा दीजिए, जिससे कि और भी ऑडियंस जो है ना अट्रैक्ट हो सके आपके रील्स में। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे भाई हैशटैग मैंने आपको लगा के दिखा दिया। यहाँ पे देखो हैशटैग मैंने लगा दिया, यहाँ पे इमोजी मैंने लगा दिया, यहाँ पे मैंने टाइटल भी लिख दिया, और यहाँ पे मेंशन का भी ऑप्शन आता है। अगर आप मेंशन किसी को करना चाहते हो तो @ देके उसको मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखो, हु कैन सी यू दिस रील्स में पब्लिक है, मतलब कि ऑडियंस के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद शेड्यूल ऑप्शन आता है। शेड्यूल ऑप्शन का आपको यूज करना है। यूज करने का मतलब है कोई भी अगर आप रील्स अपलोड कर रहे हो तो उसको आधे घंटे का शेड्यूल कीजिए, क्योंकि फेसबुक टीम आपके रील्स को चेक करता है और उस ऑडियंस के पास भेजता है जहां पे इसका जरूरत है। समझ में आ गया ना भाई। मतलब उस फील्ड में भेजता है जहां पे भेजना चाहिए। तो आपको यहाँ पे आधे घंटे का शेड्यूल हमेशा लगाना है। जैसे कि एग्जांपल में मान लो अभी 9:14 हो चुके हैं, यहाँ पे 23 तारीख है, और मैं अभी 9:14 पे इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो ये 11:14 दिखा रहा है ना, ये रिकमेंडेड टाइम दिखा रहा है फेसबुक टीम। अगर आप चाहते हो ये 10 बजकर मुझे जो है 14 का लगाना है, 1 घंटे का लगाना है, तो हम यहाँ पे करेंगे उसी को यहाँ पे सेव, और यहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो ये शेड्यूल हो चुका है। और यहाँ पे हम जैसे शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये शेड्यूल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको और भी चीजों को सेटिंग करना है, तो यहाँ पे समझिएगा। उसके बाद आता है ऐड ए पोल। ऐड ए पोल का मतलब है अगर आपका शुरुआती तौर में कोई भी वीडियोस में व्यू नहीं आ रहा है, आपके रील्स में व्यू नहीं आ रहा है, तो ऑडियंस को पूछिए कि भाई क्या कमी है मेरे वीडियोज में, या कोई भी मतलब कि सवाल रख दीजिए। इससे भी लोग ऑडियंस जो है ना इंगेज हो सकते हैं। जैसे कि ऐड ए पोल पे क्लिक करेंगे, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे एक क्वेश्चन रखूंगा, बिहार का राजधानी कहाँ है, और यहाँ पे मैं जो है ना 2 ऑप्शन दे दूंगा। ऑप्शन देने के बाद यहाँ पे हम सेव कर लेंगे, और जिनको जो लगेगा कि भाई ये बिहार का राजधानी ये है, उस पर वो क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने में जो टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो वो मेरे लिए अच्छा है ना भाई। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी लगाना है। जो भी आपको सही लगता है वो क्वेश्चन आपको लिख के यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे ऐड ए पोल का भी यूज कीजिए अगर आपका शुरुआती तौर में व्यू नहीं आ रहा है तब, ठीक है ना। तो ऐड ए पोल को समझ गए। उसके बाद आता है शेयर टू योर स्टोरी। जो भी आप रील्स अपलोड कर रहे हैं वो आपके स्टोरेज में भी शेयर हो जाएगा। इससे क्या होगा पता है कि अगर आपके रील्स को कोई नहीं देख पा रहे हैं, अगर आपके स्टोरेज को देखते हैं, तो उससे ऑटोमेटिक आपके रील्स को देख लेंगे। उसको पता चल जाएगा कि आपने लेटेस्ट में कौन सा रील्स को अपलोड किया है। तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेड अभी आपको कर रहा हूं, इसको अभी आप ऑफ कर दीजिए। जब आप कोई रील्स को अपलोड कर देते हैं उसको 24 घंटे बाद, जब देखिए ऑर्गेनिक तरीके से आपका व्यू नहीं जा रहा है, तो 24 घंटे बाद उस रील्स को जो है ना स्टोरेज में शेयर करना है। समझ में आ गया। उसके बाद आता है टेक पीपल। भाई टेक पीपल का इस्तेमाल अभी नहीं करना है।
उसके बाद आता है लोकेशन, जिस भी लोकेशन पे आप अपने रील्स को भेजना चाहते हो वो लोकेशन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं इंडिया पे रखना चाहता हूँ तो इंडिया मैंने यहाँ पे सर्च किया तो इंडिया आ चुका है। अगर आप बिहार से हो या कोई भी लोकेशन आप रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख देना, ठीक है। उसके बाद आता है एड एआई लेवल। एड एआई लेवल का वही लोग इस्तेमाल कीजिएगा जो एआई वाला वीडियोस को क्रिएट करते हैं। भाई अगर आप फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो, फेसबुक पे वायरल होना चाहते हो तो एआई का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, फुल्ली और फुल्ली एआई का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो भविष्य में कभी भी आप प्रोफाइल आपका पेज जो है डीमोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप मोनेटाइज कर भी लेते हैं ना तो डीमोनेटाइज हो जाएगा और उसके बाद आप पैसा नहीं कमा पाइएगा। तो इसलिए भाई यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल वीडियो अपलोड करना है, खुद का फेस वैल्यू बनाइए जिससे कि और भी लोग आपको देखेंगे और समझेंगे, और जिससे क्या होगा कभी भी एक प्रोफाइल पे आपका प्रॉब्लम आता है ना तो दूसरा प्रोफाइल या पेज आप खड़ा कर सकते हो। तो इसलिए भाई एआई लेवल का आपको यूज नहीं करना है। अगर एआई वीडियो बना रहे हो या एआई फोटो हो जाए तभी आपको इसको इनेबल करना है, बाकी नहीं करना है। समझ में आ गया। उसके बाद आता है ऐड टू प्लेलिस्ट। अगर आपने कोई प्लेलिस्ट बना के रखा है और इस वीडियोस को उसी प्लेलिस्ट में आप सेव करना चाहते हो तो ऐड टू प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया। उसके बाद आता है क्लोज कैप्शंस। कैप्शंस क्या होता है आपको तो पता ही है, तो अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो ऑन कर लो, अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर लो, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपको इसको बैक करना है। उसके बाद आता है कॉपीराइट चेक। भाई आपके वीडियोज में कॉपीराइट है कि नहीं, आपने कोई वीडियोज लगाया है, कोई सॉन्ग लगाया है तो भाई उसमें आपने अगर कॉपीराइट का यूज किया है ना तो वो आपका पहले ही चेक हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मेरा कॉपीराइट चेक हो चुका है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है सी मोड सेटिंग में, जो भी आपका यहाँ पे मोनेटाइजेशन एक्टिव होगा, जैसे मेरा इस प्रोफाइल पे स्टार मिला हुआ है, हो सकता है आपको कोई भी टूल्स मिला होगा तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है इनवाइट टू कोलैबोरेटर। किसी को अगर आप इनवाइट करते हैं कोलैब करने के लिए तो यहाँ पे कोलैबोरेटर पे क्लिक करके उस आईडी का नाम लिख लीजिएगा। जैसे कि मान लो मेरा नाम है अंशु, मैंने यहाँ पे और भी प्रोफाइल है, मैं उस तरीके से किसी को एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे अंशु ऑफिशियल को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम डन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसको कोलैब करने के लिए यहाँ पे जुड़ चुका है। यहाँ पे देखो ये जुड़ चुका है, अंशु ऑफिशियल जुड़ चुका है। उसके बाद आपको टॉपिक आता है, यहाँ पे टॉपिक समझिएगा, आपने किस टॉपिक पे कौन सा वीडियोस को क्रिएट किया है, कैसा वीडियोस है, वो टॉपिक यहाँ पे इस रिलेटेड जो भी आपको लग रहा है कि ये टॉपिक है इसमें, तो उस टॉपिक को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम 3 टॉपिक सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक कोई भी सेलेक्ट कर लिया, अगर आपको लग रहा है इस वीडियो को रिलेटेड ये 3 टॉपिक सही है तो आप यहाँ पे सेव कर लोगे और उसके बाद आप शेड्यूल करोगे, और जब शेड्यूल करोगे तो जो टाइम पे आपने वीडियोस को रखा है उसी टाइम पे आपका ये वीडियो शेड्यूल हो जाएगा। तो भाई यही सारा तरीका था जो कि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कवर कर दिया, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे भाई कंफ्यूज थे, भाई कौन कौन सा सेटिंग है, क्या क्या सेटिंग है, किसी को पता ही नहीं था। तो भाई इसलिए मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। सब कुछ आपको इसी तरीके से करना है और रेगुलर फोटोज वीडियोज रील्स को अपलोड करना है। जब आपका रीच बढ़ेगा तो आपका व्यूज भी बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पे रेगुलर रीच को बढ़ाना है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट को अपलोड करना है जिससे कि ऑडियंस आपके बन सकेंगे। तो भाई हर एक तरीका दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कवर कर दिया। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो भाई आप कमेंट कर लो, उसका रिप्लाई इसी के माध्यम से मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि हाइप से दूसरे लोगों को भी हेल्प होगा। तो भाई इसलिए हाइप बिल्कुल कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ गया। तो भाई चलो अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।